नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, गणितीय अभियोगिता रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। रीजनिंग चल रही है आज, क्लियर। ध्यान रखना बच्चों को समस्या है रीजनिंग में। देखो रीजनिंग की वीडियो तो बनाई जाए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, वो तो 20 माइनस 5 भागी 18 गुणा 3 प्लस 2 का मान होता है, ठीक। एक चीज समझो और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बोर्ड मास नियम, ठीक। ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, नहीं क्लियर है। रेखा कोष्ठक हो सकता है। फिर ऑफ मतलब का पूरा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर लेट आएगा, फिर इसका फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है, इसका ध्यान रखना, सवाल का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो कैसे, अब एक चीज समझो, जैसे जो इन्होंने कहा है ना, इसे चेंज करना है, फिर सोल्व करने हैं, ठीक है ना। जो 20 है जैसे पैसे रहने दो, माइनस को कितना दिखा देना, इसका मतलब डेस का मतलब है का अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ देखना माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो जहाँ माइनस हो तो 5 प्लस से कन्वर्ट कर दोगे, क्लियर। फिर डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो जहाँ डिवाइड है तो माइनस करोगे, क्लियर। 18 लिख दो इसे। गुणा अब यहाँ क्या है, तो गुणा का क्या अर्थ है भाग, तो यहाँ डिवाइड कर दो, क्लियर है। फिर यहाँ कितना है 3 प्लस, प्लस का क्या अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दो, क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब इसे सोल्व करो, तो पहले देखो ब्रैकेट है पहले से, ठीक है। तो ब्रैकेट सोल्व करो, देखो मान देखो कोड मान दिए के साथ, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 6 और 6 में भाग करेंगे किससे, 6 से भाग करेंगे 18 में, इसे ऐसे लिख लो, क्लियर है। 6 3 18, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 5 हो गया माइनस 3, ठीक। प्लस माइनस कोई पहले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, फिर जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक। यहाँ ऐसा कर लो 20 प्लस 5 25, 25 में 3 गया 22 आएगा भाई, तो प्लस माइनस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आसानी से, ठीक। गुणा भाग में ध्यान रखना है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, वो तो 175 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10 का मान बताने हैं, ठीक है ना। सोल्व करें, देखो नंबर वैसे लिख लो, नंबर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस का अर्थ है, देखना इधर, माइनस का अर्थ है भाग, भूल मत जाना, ठीक। 25 ऐसे लिख लो। फिर भाग का अर्थ है क्या प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और यहाँ पता क्या दिया, हाँ गुणा, यहाँ दिया गुणा, गुणा करते हैं माइनस, यहाँ क्या दिया प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, क्लियर। अभी आगे और भी सवाल आएंगे तो मान लीजिए संख्या चेंज करेंगे कि कितने कितना कर दिया जाए, ठीक है। चिन्ह भी चेंज करेंगे, संख्या भी चेंज करेंगे, क्लियर है। अब से सोल्व करेंगे तो वैसे ही बोर्ड मार्क नहीं मिला, पहले तो भाग को सोल्व करोगे, तो 25 का 75, 25 7 175 175 है ना, 175 7 बार कट गया, और फिर गुणा करोगे इधर देखो 20 पंजे 100 माइनस 3 30, बोलो 100 में 37 चला गया 70 70 और 7 170, क्लियर हो रही बात नहीं, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितना आया था 22 यानी सी ऑप्शन था इसका आंसर, इसका सी इसका बी, क्लियर हो रही बात है कि नहीं, ठीक है सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, ये ठीक है ना, बढ़ती है उपयोगिता करने की, बोर्ड मार्किंग का ध्यान रखना है। के को भाग कहा जाता है, ठीक है ना, और बी को प्लस और एस को माइनस, डब्ल्यू को गुणा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो 24 बी 16 के 8 डब्ल्यू 6 एस 9 का मान चाहिए, ये एस है, ठीक। तो वही बात है, पहले तो लिख लो 24 बी को कितना कहा जाता है प्लस, तो जहाँ बी है वहाँ प्लस, 16 के को कितना भाग, के का मतलब है भाग, ठीक, के का मतलब भाग 8, फिर डब्ल्यू का मतलब है गुणा, यस का मतलब है माइनस, इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, ठीक है 8 दूनी 16 24 प्लस 6 दूनी 12, फिर गुणा सोल्व करेंगे, ऐसे हो जाएगा ये 2 में 6 माइनस 9, यहाँ 24 हो गया, यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 9 हो गया, क्लियर है। अब प्लस माइनस कोई पहले करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12 में से हो गया 3 बचा, 3 इसमें जोड़ दिया 27 हमारा आंसर है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 5 गुणे 4 बराबर 15 कहा है इन्होंने, ठीक है ना। वैसे अंक तो 20 होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहीं कितना 15, 7 पे 56 होता है, लेकिन इन्होंने 50 दिया है,
6 गुणे 5 30 होता है, लेकिन इन्होंने 24 लिया है। वो तो 8 गुणे 4 का मान बताने हैं, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ 15 कैसे हो सकता है, देखो 5 को 20 हुआ, लेकिन यहाँ 15 है तो एक कम करके हुआ क्या, 5 की 15 तभी तो होगा 15। इसी प्रकार लास्ट वाले में कम, 8 में कम किया 7 हुआ, तभी 7 हुआ। इसी प्रकार यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो एक कम 6 4 24, समझ में आई बात है। इसी प्रकार लास्ट वाले में यहाँ एक कम करके 3 8 3 24, ठीक 8 3 24, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है ना, रीजनिंग से है। यदि 7 + 8 को 14 लिख रहे हैं, ठीक कैसे लिख रहे हैं, देखो 8 7 होता 15, लेकिन लिख भी रहे 14, और 9 8 17 होता, लेकिन 16 लिखा है। 11 12 23 होता है, इन्होंने 22 लिखा है। 25 26 का मान पूछा कितना होगा, एक कम करके किया, देखो तो 8 7 15 एक कम 14, 9 8 17 एक कम 16, 11 12 23 एक कम किया 22। इसी प्रकार 25 25 50 करके एक कम कर दिया 26 में, ठीक है ना, फिर 26 में कम कर दिया 25 25 25 50, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, योग करके घटा लेंगे, फिर हो जाएगा। इधर देखो यदि 12 - 2 बराबर कितना लिखा, 12 14 - 4 बराबर 28 लिखा है, 10 - 5 बराबर 25 लिखा है, और तो 18 - 8 का मान बताने हैं। क्लियर, एक ही समझो 12 और 2 में कोई रिलेशन ऐसा बताते हैं कि 12 आ जाए, 12 2 में एक काम करो, 12 गुणे 2 24, अगर गुणा कर ले 12 गुणे 24 24 का आधा 12, क्या ऐसा इसमें हो रहा है, क्या ऐसा इसमें हो रहा है, अगर इसमें हो रहा है तो सही है। 12 गुणे 2 बटे 2, ठीक 2 12 आ गया। इसी प्रकार 14 गुणे 4 बटे 2, नहीं समझे, ठीक है ना, 2 से ही काट दिया, 7 4 28 यानी 11, सही है, क्लियर है। इसी प्रकार क्या इसमें ऐसा हो रहा है, 10 गुणे 5 आपस में उड़ा के आधा कर दो, 2 बच्चे 10 बटे 25, ठीक है, नहीं समझे, आ रहा ना 25, सही है, समझ गए क्या रीजनिंग लगी, तो भाई इसमें लगाने हैं। तो 18 गुणे 8 बटे 2, ठीक है, 2 से ही काट दिया, 9 9 के बाद कर, क्लियर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करके आधा किया है, क्लियर है, वो रीजनिंग लग रही थी, जो इसमें लगेगी वही अपने आंसर में लगानी है, क्लियर हो रही बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 5 अल्फा आई है, 5 अल्फा 3 बराबर 75 बोल रही है, और 6 अल्फा 4 बराबर 144 बोलते हैं। इसी प्रकार 7 अल्फा 5 बराबर 245 बोलते हैं, तो 8 अल्फा 5 का मान कितना होगा, देखो बहुत गौर से, ये अच्छा सवाल है। ये 25 75 कैसे पहुंच सकते हो, देखना है इधर देखो, एक चीज तरीका है, देखो ठीक क्या है, इसका वर्ग कर लो 25 25 गुणा 3 75 हुआ। पहली वाली का वर्ग, समझना बात को, पहली संख्या का वर्ग पूरे 2 कर दो, 55 25 2 3 55 25 25 75, सही है। क्या ऐसा इसमें हो रहा है, 36 36 6 का वर्ग किया 36 36 गुणा 4 144 होता है 36, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या इसमें हो रहा है, देखते हैं 7 7 49 वर्ग किया है तो 5 49 पंचे 245 होता है, 5 45 5 30 24, सही है ना। तो भाई इसमें लगा दो 64 64 इंटू 5 64 इंटू 5 हो जाएगा 200 332, ठीक है, 5 चक्कू 20 5 चक्का 30 30 2 32, क्लियर है, 320 हमारा यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ऐसे कराएंगे, ठीक है। अब देखो भाई साहब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो यदि 4 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 6 बराबर इतना, यानी 64 93 लिखा है, तो 2 गुणे 8 गुणे 1 गुणे 8 को कितना लिखा है 8281, वो तो 3 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 7 का मान बताने हैं। ऐसा सवाल जब भी आए जब संख्याएं चेंज ना हो, संख्याएं गई हैं आगे पीछे ध्यान में देखो, तो एक काम किया करो, तो इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अब यहाँ क्या आया 6 6 बोले तो 4 नंबर पहले लिया, फिर आया 4 4 बोले तो 1 नंबर पहले लिया, फिर 9 आया यानी कि 2 नंबर इन्होंने लिया, फिर 3 आया 3 कहाँ पे 3 नंबर पे, तो यानी कि 41 23 नंबर आना चाहिए, 41 23 नंबर, समझ गए। इसमें क्या ऐसा किया देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो यानी कि 4 41 23 होना चाहिए, 41 23 बोले कि 8, देखो 4 नंबर पे 8 है, फिर 1 नंबर 2 था, सही है, फिर 2 नंबर कितना था 8, सही है, फिर 3 नंबर कितना था 1, सही है, ठीक है। तो भाई इसमें लगाने आपको, फिर 1 2 3 4, तो यहाँ कितना नंबर रखना है अपना, सबसे पहले 4 नंबर, यानी कि 4, फिर रखना 1, फिर रखना 2, फिर रखना 3, ठीक है, 41 23, तो 4 नंबर पहले आएगा 7, ठीक, फिर आएगा 1 नंबर पे यानी 3, फिर 2 नंबर वाला यानी 8, फिर 3 नंबर वाला यानी 5, 73 85, ठीक है, 7385, क्लियर है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक कक्षा में 80 छात्र हैं, लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। एक कक्षा में 80 छात्र हैं और लड़कों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, ठीक, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो ये लड़कों की संख्या हो गई, लड़कियों की हो गई, ये 3 गुनी हो गई। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक। 3 और 1 4, 4 बराबर टोटल कितने हैं 80, तो 1 बराबर कितना 4, 4 दूनी 8 20 हो गया, 1 बराबर 20 हो गया। इसका पूछा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं, 1 की वैल्यू चाहिए थी, लड़कियां 1 ही तो है, तो गर्ल्स कितनी हो गई 1 गुणा 20 यानी वही है 20 है, ठीक। तो 20 लड़कियां हैं, क्लियर। अगर लड़के पूछे हैं तो लड़के निकाल देंगे, 20 या 60 लड़के हो जाएंगे। एक और देखो भाई साहब, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बताने हैं, ठीक है ना। तो इसे सोल्व कर लो, बड़ा आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत, देखना 2 2 2 2 2 4 2 6 है, 6 का वर्ग 36 हुआ, ठीक है। अब यहाँ क्या 2 + 2 उसका वर्ग, फिर उसका होल वर्ग, 2 और 2 4, 4 का वर्ग, फिर इसका भी वर्ग, फिर ध्यान रखना। तो या तो डायरेक्ट गुणा कर लो या ऐसा कर लो, 4 × 16, 16 के पावर 2, फिर 16 × 256, ये गुणा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग, ठीक है ना, 8 × 64, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 आपस में हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। एक तरीका ये, एक तरीका ऐसे करके 2 की पावर 2 4, तो 4 का वर्ग कर लो, ठीक है ना। ये 6 हो गया, ये 4 × 16 हो गया, 16 6 22 हो गया, ठीक। अब इसमें कौन बड़ा है बताओ, बड़ा नहीं दिख रहा, 256 बड़ा है, 256 बड़ा है, बी ऑप्शन हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, संख्या क्या होगी जिसके अंकों का योगफल उसके गुणनफल का आधा, ऐसा सवाल है इसे ऑप्शन से लगा दो, ठीक। जैसे मान लो पहला ऑप्शन उठाया, ठीक, मान लो 36 उठाया, इन्होंने क्या किया, जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या हुआ, अंकों का योगफल उसके गुणनफल का आधा है, गुणनफल इसका कितना हुआ 6 × 18 हुआ, आपस में गुणा कर दो, 18 का ही आधा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यही आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या कही दोबारा समझो, इसके अंकों का योगफल 6 × 9 हुआ, योगफल जो है वो उसके गुणनफल का आधा है, गुणनफल इनका आपस में कितना हुआ 36 है, ये नहीं है, ठीक है। 18 हुआ, 18 का आधा है ना योगफल, ये योग हो गया, अगर नहीं करूँगा ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। अब देखो गुणनफल का आधा ही तो है योग, 18 का आधा ही तो है ये, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं हुई, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है, पहला वाला 36।